वेलकम गाइस टू योर यूट्यूब चैनल। सो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी बिगनर्स के सभी लोगों के लिए जो लोग बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी वो जस्ट बिगनर्स हैं। सो यार देखो, मोस्टली जितने भी बिगनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या पड़ता है कि कौन से बुक्स लें, कहाँ से स्टार्ट करें, किस वेबसाइट पे जाएं या फिर कहाँ से मॉक टेस्ट दें, वो सारी उनको प्रॉब्लम पड़ती है। आज मैं लाया हूँ उन सब के लिए जस्ट एक मतलब जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब का एक जगह पे सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा कई जगह पे यूट्यूब में पहले से डाला गया होगा कि जो ना अलग अलग जगह पे बताया होगा कि कहाँ से आप कर सकते हो, बट मैं एक साथ सबका निचोड़ लेकर आया हूँ। कैसे आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, उन सब की मैं आपको एक साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो करते हैं वीडियो को चालू। देखिए, तो सबसे पहले हम आते हैं आपके बुक्स पे, कौन सी आपको बुक्स लेनी चाहिए, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। ठीक है, उन दोनों के लिए कौन सी बुक्स अच्छी होगी वो मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले आते हैं हम आपके क्वांट सेक्शन पे। तो क्वांट सेक्शन मतलब जिसमें आपका आता है मैथमेटिक्स। अगर वो आपका थोड़ा सा भी वीक है, मतलब आपको लगता है कि आपको वो नहीं आता हो या फिर आप कहीं पर भी उसमें आप कहीं अटक सकते हो बीच में, तो मेरा सबसे अच्छा सजेशन रहेगा आप सबसे पहले आप आर एस अग्रवाल उठाइए, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सारे उसमें दिए हुए रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके प्रीलिम्स में तो पक्का है कि भाई आपको हेल्प करने वाला है। जो आपका आर एस अग्रवाल है वो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप अपने कभी भी अगर मैं आपने मेंस नहीं पढ़ा हो तो भाई मेंस के लिए आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप इसको टच कर सकते हो। अगर आपको मेंस के लिए करना हो तो आर एस अग्रवाल उतना हाई लेवल का नहीं है। ठीक है, बट हाँ ये है कि इसमें एक चीज अच्छी बात है, हर चैप्टर के लिए इसमें 200 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं खुद इसमें से प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। सेकेंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एस क्वांट बाय अड्डा। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको प्रिपरेशन करा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। और अगर इसका आपके पास थर्ड एडिशन है तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें मतलब जितने भी लेटेस्ट अगर एडिशन है ना यार तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें सारे बुक्स में जितने भी आपके पिछले एग्जाम्स हुए होंगे उनके उसमें मटेरियल रहते हैं। ठीक है, जैसे इस बार का हुआ हो तो उस बार का भी होना चाहिए, बट जैसा भी हो बट अच्छा है। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। अब आप बोलिए भैया आप ये बुक लेते कहाँ से हो, तो बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, काफी सारे बुक्स हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आपको चाहिए तो मैं भी आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ। कैसे ये आपको बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, बट पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं। एस क्वांट काफी सारे अच्छे हैं, इसमें 3 अलग अलग तरीके के बेसिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक आता है आपका जो फाउंडेशन होता है, मतलब कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट। बट जो इसका थर्ड एडिशन आया है, मतलब इसका क्वांट का जो तीसरा एडिशन आया है, उसमें क्या है, इन लोगों ने प्रीलिम्स के लिए अलग से बना के रखा हुआ है और मेंस के लिए अलग से बना के रखा हुआ है, दो अलग सेक्शन बना के रखे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पूरा का पूरा सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करनी है तो मेंस के लिए मैं आपको बोलूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सर्वेश वर्मा। हाँ ये बहुत अच्छी बुक है ये। और दूसरी आप बोल सकते हो एस क्वांट, सॉरी नॉट एस क्वांट, क्वांटम कैट की बुक जो आती है वो काफी ज्यादा अच्छी आती है। उसमें जो बुक वो जो बुक्स है ना वो काफी इतनी अच्छी इसके लिए रीजन उसका यही है कि उसमें जितने भी लेवल है वो हाई लेवल है। मोस्टली वो जो बुक है आर्यन पब्लिकेशन की है और वो जो है वो कैट के लिए प्रोवाइड की जाती है, मतलब कैट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए होती है। बट आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्या है आपके मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो ये सब तो हो गया पूरा आपके क्वांट सेक्शन के लिए। अगर आपको चाहिए कि भाई हम रीजनिंग में क्या करें तो मैं रीजनिंग में आपको बोल दूं सबसे बेस्ट आपके पास रहेगी एस की बुक। एस की बुक रीजनिंग में सबसे अच्छी है, इससे अच्छी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, सिंपल सी है, क्योंकि भाई बहुत अच्छी है। मैं खुद इसमें से प्रिपेयर कर रहा हूँ और मतलब एक एक चैप्टर अगर आप उसके टॉपिक वाइज अगर आप जाते हो, मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए इस टॉपिक वाइज अगर आप जाते हो तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक चैप्टर आपका इनिक्वालिटी और एक आपका सिलोगिज्म दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो कंबाइंड है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने इनइक्वालिटी को दिया गया है, उसके बाद उन्होंने डाला है, तो उससे क्या आपको याद रह सकते हो और आपको पूरा फुल्ली प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। और बाकी बहुत सारे ऐसे बुक हैं जैसे कि आर एस अग्रवाल की भी है, वो भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो बेसिक के लिए है। बट अगर आपको पजल्स सॉल्व करने हैं और मेंस में आपको प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा बहुत कहीं चांसेस है कि ये रीजनिंग की जो बुक है एस रीजनिंग की वो शायद काम ना आए। तो आप पजल के लिए मैं बोल रहा हूँ ओलिव बोर्ड का बहुत अच्छी आती है, मतलब यार उसमें जो लेवल है ना क्वेश्चंस के वो काफी ज्यादा हाई है, तो आप उसमें से प्रिपेयर करके मेन के लिए तैयारी कर सकते हो। ये बुक भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ एज अ पीडीएफ फॉर्म। बस एक लास्ट में बताता हूँ आपको। और एक आता है आपका इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं भाई, काफी सारी चीजें हैं। आप चाहो तो आप एस पी बख्शी मैम का बुक ले लीजिए, नीतू सिंह का बुक ले लीजिए या आर एस अग्रवाल का ले लीजिए, तीनों काफी अच्छे हैं। ठीक है, वोकेबलरी अगर आपको सुधारनी है तो फिर आप गो फॉर नॉर्मन ये भी एक अच्छी बुक है, काफी मतलब
पतली सी बुक है, ठीक है, आप समझ सकते हो, और मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट अच्छी बुक है, ठीक है। एक आध मेरे पास जो है पीडीएफ पड़ी होगी तो मैं आपको भेज दूंगा यहाँ पर, बट काफ़ी अच्छी है, आप इसको समझ सकते हो। बट अगर आपको इन सब में से नहीं चाहिए तो आप एस पे जाइए। एस की जो इंग्लिश की बुक है वो भी बहुत अच्छी आई है, और उसका जो थर्ड एडिशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। उसमें वोकेबलरी भी दी हुई है, और उसमें जितने भी आपके दूसरे सेक्शंस हैं वो भी उसमें दिए हुए होंगे, तो आपको कहीं पर भी उसमें कोई प्रॉब्लम पड़ने वाला नहीं होगा। अब आते हैं आपके डीआई सेक्शन, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन में। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भाई मैं सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, आपको जो सबसे बेसिक है वो आपका आता है के कुंदन का। के कुंदन की जो बुक है वो सबसे ज्यादा बेस्ट बुक मानी जाएगी। उसमें काफी ज्यादा शॉर्टकट्स हैं, बट हाँ एक चीज है, ये मेंस के लिए नहीं है। ये के कुंदन जो है मैंने एक बार बस ट्राई किया था, इसके क्वेश्चन है मेरे को काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे हैं। रीज़न यही है क्योंकि मैं जो है ना अभी एस की बुक से पढ़ रहा हूँ, तो एस की बुक का लेवल जो है ना वो इसके लेवल से, मतलब के कुंदन की बुक के लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपको जो है ना के कुंदन के आप जब अगर आप बुक उठाते हो डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है, ठीक है। मैं खुद एक्सपीरियंस आपको करके बोल रहा हूँ तो समझ सकते हो, ज़्यादा इतना गलत तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की आ सकती है। अरिहंत पब्लिकेशन भी बहुत अच्छी है, बट इसमें वही एक लिमिटेशन है कि ये मेंस के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए नहीं है। आप डीआई अगर आपको करना है, उसके अलावा एक अरुण शर्मा जो आपको मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला था क्वांटम कैट का, अब वो कैट का जो बुक है आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजनिंग में वो भी काफ़ी अच्छी है। और मेंस के लिए तो आपको फुल्ली प्रिपेयर करने वाली भाई बहुत अच्छी बुक है, मतलब आप जितना पढ़ोगे ना आपको फुल्ली आएगा। हाँ बट ये है, सबसे पहले अगर आपको अगर उसका ये बेसिक नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले आप भाई के कुंदन ही लीजिए, के कुंदन के बाद ही आप इस पर आइएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी ये इतने तो काफ़ी है, ये 4 बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स होते हैं, जो कि आपके चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे एसबीआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सारे के सारे आप इस पर से दे सकते हो, ठीक है। तो ये 4 बुक तो हो गई नॉर्मल जो आपको बुक चाहिए थी। अब आते हैं हम क्या, ये बुक आपको मिलेगी कहाँ से। तो ये सारी बुक्स का मैं गारंटी नहीं देता, देखो सारे बुक्स तो मेरे पास भी नहीं है, हाँ बट कुछ बुक्स जो है वो मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको एक काम करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वहां पर आप जाके ज्वाइन होइए, वहां पर अपना वो जो आपको बुक चाहिए आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको अभी एस की, मतलब कि अड्डा की कोई भी जो लेटेस्ट एडिशन आई है, थर्ड एडिशन, एस क्वांट, एस रीजनिंग और एस इंग्लिश की, आप सबको पता ही होगा, वो आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल होगा, और वैसे भी हर जगह मोस्टली मिल जाएगा, बट वहां पर तो अच्छे से रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अरिहंत पब्लिकेशन चाहिए तो वो भी वहां पर है, आर एस अग्रवाल चाहिए तो वो भी वहां पर है। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो मेरे ग्रुप में मैंने अपने डाल के रखा हुआ है, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। अब आते हैं, ये सब बुक्स तो हो गई, बट हम पढ़े कहाँ से भैया। तो यार सिंपल सी बात है, आप किसी एक ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और एक ही चैनल को फॉलो करके रखें, ठीक है। मैं अपना बताता हूं, मैंने अभी अड्डा को ज्वाइन किया हुआ है काफी समय से, मतलब कितने 2 से 3 महीने हो चुके हैं, 2-3 महीने के अप्रॉक्स में मैंने इतना तो कवर कर लिया है कि आधे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो चुके हैं। हाँ काफी सारी चीजें जो कि क्लियर नहीं हो सकते हैं, रीजन यही बोलता हूं आपको, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एक दायरे में रहते हैं, मतलब एक प्रीलिम्स तक के लिए रहते हैं। मेंस के लिए आपको पढ़ना हो आपको, तो आपको उनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। आप उसका चाहे महापैक लीजिए, चाहे आप जो उसके जो चैंपियन बैचेस आते हैं, या फिर जितने भी दूसरे बैचेस आते हैं आप उसको लीजिए, काफ़ी बेस्ट बैचेस हैं यार। उनमें जो सौरभ सर पढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा, कोई भी फैकल्टी में आप ऐसा नहीं बोल सकते जिनको आपको समझ में नहीं आएगा, सब सारे के सारे फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी बहुत ईजी है, आप चाहो तो आप किसी और चैनल पे भी जाके स्विच कर सकते हो, बट यार मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिस पे भी आप रहो किसी एक चैनल पे ही रहना। अगर आप मान लो कोई होते हैं यार, जैसे कि कोई अड्डा पे वगैरह हो, फिर उसके बाद वो ऑलिव पे चला जाएगा, ऑलिव पे फिर टेक्स्ट बुक पे जाएगा, टेक्स्ट बुक से फिर अनअकैडमी, कोई जरूरत नहीं ऐसे जाने की भाई। कोई एक चैनल को पकड़िए, चाहे आप अनअकैडमी चाहे अड्डा, आपकी मर्जी, आप उनमें से कोई एक को सिलेक्ट करके रखिए और वहीं पर चलते रहिए, ठीक है। अब आते हैं आपके एग्जाम्स के ऊपर, कि भाई चलो हमने प्रिपरेशन तो कर ली, बट एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए क्या, कि कहीं से भी आपको कोई मटेरियल मिल जाए। तो ये एक मैंने पहले से ही आपके ऊपर बना, इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं पर भी जाकर किसी भी एग्जाम्स का आप मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हो। अभी आने वाले एसबीआई का मेंस का जो एग्जाम है उसके लिए भी चाहिए तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप 5 पेज जाके देख सकते हैं। सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एग्जाम्स देने को मिल जाएंगे। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी लगे रहो, वीडियो अगर अच्छी लगती हो, आपको यूजफुल लगती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।